सहायता करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा। आज मैं आपको अपनी छोटी सी गवाही दे रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी। मेरी पूरी फैमिली म्यूजिक से रिलेटेड है। मेरी बुआ का नाम शायद सुने होंगे सर ने, वो प्रभा तिमोथी, शी इज अ गॉस्पेल सिंगर, वो मेरी सबसे बड़ी बुआ है। और मेरे फादर भी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे। मेरे नाना जी पंडित वसंत तिमोथी, जिन्होंने पूरे मसीही समाज को 5000 से भी ज्यादा गीतों की कंपोजिशन और लिरिक्स करके दी है, जिसमें आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, तेरा हो अभिषेक, जो क्रूस पे कुर्बान, ऐसे 5000 से भी ज्यादा गाने मेरे नाना जी वसंत तिमोथी जी ने कैरब्स में उनके लिरिक्स और कंपोजिशन दोनों उन्होंने किए। तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से ही अपनी महिमा के लिए अलग ही कर रखा था। मेरी दादी भी परमेश्वर की बहुत जबरदस्त सेविका थी, आंटी साइलस, सिस्टर क्लारा सिलास उनका नाम था। और बचपन से ही, जब मैं पैदा हुई छोटी सी उम्र से ही मुझे सीवियर अस्थमा था, और इतना भयंकर मुझे अस्थमा था कि मेरी अब प्राण छूटे तब प्राण छूटे, अब मरी तब मरी। लेकिन मेरी दादी की प्रार्थनाओं से परमेश्वर पिता ने मुझे जीवन दिया और मेरा नाम रुहामा रखा गया कि इस पर परमेश्वर की दया हुई। 2009 में मेरे मैरिज के बाद में मैं राजस्थान नागौर रोड शादी होकर आई हूँ। मेरा जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था, काफी स्ट्रगलिंग, बहुत संघर्षमय जीवन था, क्योंकि छत्तीसगढ़ से राजस्थान बहुत एकदम डिफरेंस था, सारे कल्चर्स अलग थे, बहुत तकलीफों का सामना किया। और इसी दौरान मेरी एक 13 साल की बेटी है, 2017 में मेरा बेटा हुआ, और इसी दौरान मैंने 2017 में मैंने लाइव शोज ऑर्केस्ट्रा शुरू की। मैं फिल्मी लाइव शोज ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीतों को बजाया करती थी। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी में, गणेश पक्ष उत्सव में मैं कीबोर्ड प्ले करती थी, मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा था। देखिए, प्रभु की दासी की पोती होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर से बहुत दूर चली गई थी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर है, हम पापी हैं, हम कभी नहीं उठ पाएंगे, मेरा कभी भला नहीं होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सोच और हमारे समझ से परे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सब मेरे हाथ में ये टैटू देख रहे होंगे, ये उसी दौरान मैंने ये टैटू बनवाया, हालांकि इसमें मेरा ही नाम लिखा है, सिलास। जब परमेश्वर में मैं नहीं थी, जब मैं पाप में जीवन में थी, जब मैं संसारिकता में लिप्त थी, तब मैं उसके प्रेम से, उसके महिमा से अनभिज्ञ थी। एक ऑर्केस्ट्रा लाइन वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, ये आप बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। एक वक्त हुआ जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सारा ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। और हर साल मेरी मम्मी मेरे घर आती है, और उन्होंने मेरी सारी परेशानियों को, मेरी व्यथा को देखा, और मैं प्रभु से इतनी दूर हो गई थी कि मुझे प्रभु के नाम से नफरत थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की ही सुनता जिनके पास में पैसा हो, यीशु मसीह उनको ही पसंद करता है जिनके पास में डिग्री हो, डिप्लोमा हो, जो बहुत सुंदर दिखते हो। मेरी सोच इतनी खराब थी प्रभु के लिए, और मैं बहुत उसके नाम से चिढ़ती थी, दूर थी उसके प्रेम से दूर थी। जिसने माँ की गर्भ से मेरा अभिषेक किया, अपनी महिमा के लिए निकाल के अलग कर दिया, उसके प्रेम से मैं दूर थी। याद रखिए, आज मसीह हम उसके प्रेम से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब वो मेरे जीवन में आया, जब उसने मुझको छुआ, जब वो एक गुड नाइट, छोटी सी गुड नाइट की प्रार्थना के दौरान जब वो मेरे उस कमरे में आया, और जब मुझे वो अपने आत्मा के अभिषेक से भरा, और जब उसने मुझे छुआ, तो उसने मुझे अपार प्रेम किया। उसने मुझसे कहा, तू मर चुकी थी, तेरी आत्मा मेरे पास आ गई थी, लेकिन मेरी दासी की प्रार्थनाओं की वजह से मैंने तुझे जीवन दिया है। उठ, खड़ी हो, कमर बांध, मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ। और उसी दिन मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। याद रखिए मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु को पकड़ने की कोई टाइम लिमिट या टाइम अब नहीं होता है। या ये नहीं कि हम बुढ़ापे में चले जाएंगे तब हम मसीह में आएंगे, नहीं। जिस पर दया है वही व्यक्ति बचाया जाएगा। और हमारा परमेश्वर इतना दया का सागर है कि वो हमेशा हमें मौके देता है, मौके देता है, मौके देता है, मौके देता है। इंतजार करता है कि आज नहीं तो वो कल आएगा। आज वो मौके दे रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से हमें से हर एक लोगों को वो मौके दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें से कोई नाश हो, बल्कि वो यह चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को पाए। सो मेरे परमेश्वर ने, टॉपिक नंबर 3, मेरे परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया।
यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय और 10वीं आयत का तीसरा पॉइंट मुझे उसने दृढ़ किया, उसने मेरी सहायता की। मैं जिंदगी में इंग्लिश बोलना नहीं जानती थी, हिंदी के और छत्तीसगढ़ी के आगे मेरे को नहीं आता था, लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया। आज मैं हिब्रू में वर्शिप करती हूँ, आज मैं इंग्लिश में वर्शिप करती हूँ, आज मैं हिंदी में वर्शिप करती हूँ। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी जैसी बाइबल कॉलेज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरे परमेश्वर ने मेरा वहां इंतजाम किया और आज मैं उसकी महिमा को मैं कितना बताऊं आपको उसके बारे में कि उस मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, उसने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। उसने मेरी सूरत बिगड़ी हुई थी, दुनिया के लिए मैं सबसे पापी और सबसे बेकार वस्तु थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने अपने लहू से मुझको सींचा, मुझे हरा भरा किया। जिस चीज के लिए मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, हर एक उन चीजों से मेरे परमेश्वर ने मुझे भरपूर किया। उसके नाम की मैं महिमा और स्तुति करती हूँ। हमारा परमेश्वर महान है। दृढ़ किया, वो आपको दृढ़ करेगा, हर क्षेत्र में दृढ़ करेगा। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो, अगर आप उस पर विश्वास करती हैं तो वो हर बातों में आपकी सहायता करेगा। अगर आपने उसको अपना आधार माना है तो वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री पावर्ड बाय मार्शल सब वर्शिपर, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। और याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी निर्धन होने नहीं देता है, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा नहीं सुलाता। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने लोगों को कभी अनाथ और बेघर और बेसहारा नहीं छोड़ता है। अगर मसीह आप में है और आप मसीह में हैं तो आप कभी भी भूखे ना सो ही पाएंगे। अगर मसीह आप में और आप मसीह में बने हुए हैं तो आपकी सेवकाई, आपका काम, आपका व्यवसाय दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। याद रखिए, तेल फीता टॉवेल से हमारा कुछ नहीं होगा जब तक मैं और आप अपने घुटनों को उस परमेश्वर के आगे में नहीं टेकेंगे। जब तक आप घुटनों पर आकर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे कि पिता तू इस समस्या को अपने हाथों में ले, जब तक हम पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड नहीं हो जाएंगे, हमारी दशा वैसी की वैसी रहेगी। हम अंधकार की ओर चले जाएंगे, क्योंकि सुनना और सुन के निकालना, सुनना और सुन के उसे फॉलो करना, इन दोनों चीजों में अंतर है। यहाँ पे हम सुन के जब अपने जीवन को, अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं, प्रतिदिन जब हम इस वचन को क्लेम करेंगे कि पिता तूने कहा है ना मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तो प्रभु तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। मैं तेरी महिमा को अपने घर में देखना चाहती हूँ, मैं तेरी महिमा को अपने कलीसिया में देखना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा को अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ, मैं अपने महिमा को तेरे हॉस्पिटल में देखना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं अपने महिमा को अपने बेटे के, अपने बहू के, अपने दामाद के, अपने सास ससुर के, अपने पति के जीवन में देखना चाहती हूँ, चाहता हूँ, क्योंकि तूने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हम में से कितने क्लेम करते हैं? आज से इस चीज को, इस पवित्र वचन को क्लेम करना शुरू कीजिए। और जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया, मसीह में मेरे प्रेम, उसने मुझे दृढ़ किया, उसने मेरे अंदर से भय को पूर्ण रूप से निकाला। मेरे अंदर भयंकर, मैं डरती थी अंधेरे से। दिन निकालना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन रात निकालना, रात में अंधेरे से मेरे को भयंकर डर लगता था। और जब वो मेरे जीवन में आया तो आज मैं आधी रात को कहीं भी निकल जाती, निर्भय बनाया परमेश्वर ने। याद रखिए मसीह में मेरे प्रिय हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, आप हमेशा निर्भय जीवन जिएंगे, आप हमेशा निर्भय जीवन जिएंगे। वसंत तिमोथी मिनिस्ट्री आपके साथ अगर परमेश्वर है, जितने लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, जितने लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आप निर्भय और दृढ़ रहेंगे। ऑटोमेटिक आपके अंदर में कैसा विश्वास आएगा कि आप बोलोगे आए होके ही रहेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास कोई मनुष्य नहीं। जब आप परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए उठ के खड़ा हो जाता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, वह आगे पढ़ूंगी, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। धर्म में दाहिने हाथ से हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता की पुस्तक पहली 27 और पहली आयत को हम पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहाँ पर मैं आपसे चार चीजें देखने को यहाँ पर